दोस्तों सामने आपके विश्व शतरंज चैंपियन हो और आपके पास एक उम्मीद हो कि फ्यूचर में शायद मैं इस इंसान से मुकाबला खेल के इसको हरा के विश्व चैंपियन बन जाऊं। कैसा लम्हा होगा और वो लम्हे में जब आप उस विश्व चैंपियन को हरा दो तो आप कैसा महसूस करोगे, इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। और भारत के प्रज्ञानंदा ने वो कमाल कर दिखाया है। टाटा स्टील मास्टर्स के तीसरे राउंड के ठीक बाद चौथे राउंड में प्रज्ञानंदा ने अपनी पहली जीत दर्ज की। लगातार 3 ड्रॉ खेले थे और जीत किसके खिलाफ आई? जीत आई विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लीरेन के खिलाफ। नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रज्ञानंदा ने इतिहास रच दिया है और इस इतिहास के साथ ही वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। आनंद जी से 0.3 अंकों से आगे निकल गए हैं। प्रज्ञानंदा के कैरियर का एक खास लम्हा है और ये बहुत खास इसलिए बन जाता है कि आप एक विश्व चैंपियन को हराते हुए कैंडिडेट के ठीक पहले भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाते हैं। तो एक अनोखी उपलब्धि यहां पे प्रज्ञानंदा एक बार फिर से हासिल करते हुए और एक तरह से सब कुछ साबित करते हुए कि जो भी उनके नाम पे बातें कही जाती थी, जो कुछ भी सुना जाता था प्रज्ञानंदा के बारे में, सब कुछ सही था। तो अगर हम बात करें चौथे दिन के खेल की, चौथे राउंड के खेल की, तो क्या हुआ? अलीरेजा फिरोजा का नोदिर बेग से मैच ड्रॉ हुआ। वेई ने परहम मकसूदलू को हराया। परहम की ये तीसरी हार रही। डिंग लीरेन प्रज्ञानंदा से हार गए। अनीश गिरी ने गुकेश को हराया। लगभग ड्रॉ मैच लग रहा था अपोजिट कलर बिशप पे, बट कमाल खेले अनीश गिरी। नेपो और अलेक्जेंडर डोनचेंको के बीच मैच ड्रॉ रहा है। जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट और विदित गुजराती के बीच मैच ड्रॉ रहा और मैक्स और जू वेंजून के बीच जो है मुकाबला ड्रॉ रहा। अब बात करते हैं प्रज्ञानंदा के उस मुकाबले की जिस पे उन्होंने रच दिया इतिहास, वो भी काले मोहरों से। तो डिंग लीरेन ने पहली चाल चली E4 खेल करके खेल की शुरुआत करी। प्रज्ञानंदा ने खेला E5, नाइट F3, सबसे मेन लाइन प्रज्ञानंदा चुनते हैं जिस पर लाखों गेम है। नाइट C6, बिशप B5, यहाँ पर मेन लाइन राय लोपेज चुनी जाती है। प्रज्ञानंदा खेलते हैं A6, बिशप A4 यहाँ पर और नाइट F6। तो सबसे मेन लाइन है राय लोपेज की, वही दोनों खिलाड़ी यहाँ तक फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खेली गई लाइन है वो है कैसल, बट यहाँ पर जिसको कहते हैं क्लोज राय लोपेज जो है वो D3 वेरिएशन यहाँ पर चुनते हैं डिंग लीरेन। ओके, बिशप C5 यहाँ पर खेलते हैं प्रज्ञानंदा, जो कि तीसरी बेस्ट लाइन है। यहाँ पर B5 और D6 सबसे ज़्यादा खेले गए हैं, बट प्रज्ञानंदा चुनते हैं बिशप C5 जो कि आजकल और आक्रामक मानी जाती है। करीब 2500 के ऊपर गेम है इस लाइन पे। कैसलिंग, और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा चुनाव करते हैं फिर से सेकंड बेस्ट मूव का D6 नहीं खेलते हैं, B5 खेलते हैं पहले, और अभी मतलब डी पॉन को अपने कमिट नहीं कर रहे हैं वो। बिशप B3 खेलते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन जो कि मेन लाइन है, और अब यहाँ पर D6 करते हैं प्रज्ञानंदा। तो कई बार कन्वर्ट हो जाती है लाइन। C3 करता है वाइट, और इस चाहत में C3 करता है कि कभी ना कभी जो है D4 आएगा। अब चूंकि ऑलरेडी B5 किया हुआ है तो ब्लैक के बिशप को वो चिंता नहीं है कि ये बिशप को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो आसानी से पीछे तक आ सकते हैं। ओके, सो इन्होंने किया यहाँ पर C3। प्रज्ञानंदा सेकंड बेस्ट मूव कंटिन्यू करते हैं H6, और इस बिशप को जो है नेचुरल स्क्वायर पर नहीं आने देना चाहते, और एक प्रकार से वो आमंत्रित कर रहे हैं कि आपको आना है तो आप E3 पर आइए। ओके, रुक E1 खेलते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर चुनाव करते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि H6 के बाद जो है जो मेन लाइन है वो है यहाँ पर H3 है जो सबसे ज़्यादा खेली गई है। नाइट B D2 का ऑप्शन है, यहाँ पर A4 करके इस स्ट्रक्चर पर अटैक करने का आक्रमण है का अंदाजा है यहाँ पर। तो ये लाइन थी, लेकिन यहाँ पर जो चाल खेली गई वो थी रुक E1 जिस पर करीब 107 गेम है। हालांकि आप टॉप प्लेयर्स के गेम देखेंगे तो वाइट से आप देखिए कि कार्लसन, करुआना, अरोनियन, काफ़ी सारे प्लेयर्स ने इसको खेला है, और ब्लैक से भी आप बात करेंगे करुआना, गिरी, अरोनियन, तो काफ़ी सारी लाइंस जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे। हालांकि आपको इन दोनों में ना तो डिंग का नाम मिलेगा ना ही प्रज्ञानंदा का। ओके, तो यहाँ पर कैसलिंग किया प्रज्ञानंदा ने रुक E1 के बाद, जो कि सबसे मेन लाइन थी यहाँ पर। और अब डाटाबेस में आते आते 177 गेम आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, और इसके बाद डिंग लीरेन एक चाल खेलते हैं A4, और जिस पे आपको 21 गेम्स मिलेंगे। ब्लैक पीसेस से आप बात करोगे अरोनियन ने इसको खेला है, वाइट पीसेस से आप बात करोगे कार्लसन ने भी इसको खेला हुआ है। ओके, यहाँ पर जो मेन लाइन है रुक B8, प्रज्ञानंदा उसी को फॉलो करते हैं। बेसिकली आइडिया ये हो रहा है कि वाइट जो है वो आपके इस स्ट्रक्चर को चुनौती दे रहा है यहाँ पर, और फिलहाल आप देखेंगे कि जो स्थिति है यहाँ पे प्रज्ञानंदा जो है वो अलाउ कर दें कि ठीक है आप मारिए। यहाँ पर इस तरह की मूव्स भी जो है वो पॉसिबल है आना। यहाँ पर H3 यहाँ पर करते हैं
डिंग लीरेन, और अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट G6। जैसा कि हमने बहुत बार इटालियन में देखा है कि अब नाइट जो है वो F4 पर आने के लिए तैयार है, H4 जैसे स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, इवन नाइट H4 को भी स्टॉप कर रहा है। और अब आपको देखना है कि आपका लाइट कलर का बिशप कहाँ से खेलेगा, और साथ ही साथ अपोनेंट का जो पॉन की तरफ से पॉन स्ट्रक्चर बन रहा है या उसकी तरफ से जो पॉन स्ट्राइक्स आ रहे हैं उसका आप जवाब कैसे दोगे। ओके, यहाँ पर नाइट G3, डिंग लीरेन भी अपने नाइट को वहाँ पर ले आते हैं, और अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं C5। और प्रज्ञानंदा का आइडिया जो है वो बड़ा साफ है कि वो बोर्ड पर स्पेस अपने लिए बिल्कुल भी कम नहीं रखना चाहते थे। और आप देखिए कि जिस तरह से वाइट ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर ब्लैक ने भी अपनी तरफ से स्पेस में कोई कमी नहीं रखी है, खासतौर पे B5 और C5 के पॉन की वजह से। और E5 आप देख लीजिए, तो यहाँ पर बिशप E3 लेकर के आए डिंग लीरेन, और अब था यहाँ पर आइडिया कि अब आप क्या कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा देखिए C5 भी जो मूव है, यहाँ पर C5 का मूव काफ़ी खेला गया है, विंसेंट केमर से लेकर के लेवन अरोनियन, काफ़ी सारे लोगों ने जो है ब्लैक से इसका इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट मूव यहाँ पर लेकर के आते हैं बिशप E3 के बाद। अब बिशप E3 जब आप C5 पे जवाब देते हो तो बिशप E3 जो है सिर्फ एक गेम खेला गया है। इससे पहले हर डाटाबेस में जो मेन लाइन है वहाँ पर A×B5 और A×B5 करके खेला गया है, लेकिन जब बिशप E3 डिंग लीरेन खेलते हैं तो ऑलरेडी ये काफ़ी जो है कम खेले गए। एक ही गेम है डाटाबेस में है जहाँ पर एक 2400 ने इसको खेला है। और अब प्रज्ञानंदा जो जवाब देते हैं अगली चाल पर, प्रज्ञानंदा खेलते हैं C4, जो कि एक नॉवेल्टी है। मतलब इससे पहले ये पोजीशन कभी भी जो है वो नहीं आई थी किसी भी मैच में, और इसके बाद ही रियल मैच जो है वो शुरू होता है। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं। तो जैसे ही बोर्ड पर C4 नॉवेल्टी आई, आपको यकीन ये करना होगा कि इस समय डिंग लीरेन के पास 1 घंटा 41 मिनट 41 सेकंड थे, और तब तक प्रज्ञानंदा के पास 1 घंटा 5 मिनट बचा था। मतलब कि 36 मिनट आगे चल रहे थे डिंग लीरेन यहाँ पर। और जब प्रज्ञानंदा C4 खेलते हैं और एक तरह से ऑफर करते हैं कि अब आप या तो बिशप जो है इसको एक्सचेंज कर लीजिए B6 पे, या पहले आप D4 मारिए, तो यहाँ पर दो चुनाव थे। DC4 अगर मारा जाता, यहाँ पर DC4, बिशप BC4, बिशप B6, रुक B6, बिशप C4, रुक B2, तो ये उस लाइन में कन्वर्ट होता जो एक ऑप्शन था कन्वर्ट होने का इसके बाद भी। बट यहाँ पर और ये शायद ये सबसे ठीक ठाक चुनाव था। हालांकि डिंग लीरेन जैसे प्लेयर कोशिश ये करते हैं कि पोजीशन को होल्ड किया जाए, क्योंकि वो विश्व चैंपियन हैं, और सामने वाले से कुछ गलती कराई जाए, क्यों सामने वाले को काउंटर प्ले दिया जाए। तो ये एक रीज़न था। अगर दिमाग पे ड्रॉ हो तो बड़े आसानी से वो इस तरह की चालें खेल सकते हैं जहाँ पर कोई ऐसा खास काउंटर प्ले नहीं है, और अपोनेंट के ऊपर भी जो है आपके अपोनेंट के वीकनेस पे भी आप टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप B6, और इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिशप B6 मारने में। इन्होंने बिना कोई तुरंत ही इन्होंने बिशप B6 मारा डिंग लीरेन ने। यहाँ पे प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक B6, और अब जो नेक्स्ट मूव था ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव था, और यहाँ पे करीब करीब 12 मिनट 11 से 12 मिनट डिंग लीरेन ने सोचा। और दरअसल यहाँ पे भी वही वेरिएशन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आ रहा था कि आप इसको मार दीजिए DC4, C4, बिशप C4, रुक B2। और मुझे लगता है जो डिंग लीरेन का आइडिया था कि ये अलाउ नहीं करना है, तो उन्होंने ना पोजीशन को, जिसको बोलते हैं ना कि आप टेंशन बना के रखिए, आप अपोनेंट को डिसाइड करने दीजिए, उन्होंने बिशप A2 खेला। प्रज्ञानंदा अपने क्वीन C7 लेकर के आ गए, और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अब DC4 का जो ऑप्शन है वो तो बंद हो गया है, क्योंकि आप बंद करेंगे तो पॉन तो आपको मिलेगा नहीं, B2 पे आपको अटैक होगा। तो यहाँ पर AB5 करते हैं, यहाँ पर डिंग लीरेन AB5 आता है, एंड नाउ वो खेलते हैं बिशप B1। तो इस ये जो मैन्यूवरिंग हो रही है इसमें 2-3 चाल खराब हो रही हैं डिंग लीरेन की। आप देखिए बिशप A2 जाते हैं, बिशप B1 जाते हैं। हालांकि पोजीशन जब तक ओपन नहीं है तो आपको उतना एहसास नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मौके जो है वो क्रिएट होते हैं। अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं C×D3, बिशप D3, एंड ये जो पोजीशन निकल के आया, ये देखने में तो ऐसा लग रहा था कि B5 पे एक वीकनेस है प्रज्ञानंदा की, D6 पे भी एक वीकनेस है प्रज्ञानंदा की। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात थी कि जैसे थोड़ा आप मोहरों को देखिए तो ये रुक एक्चुअली में कुछ खास काम नहीं कर रहा है E4 को प्रोटेक्ट करने के अलावा। इस रुक के पास ओपन फाइल तो ज़रूर है, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ओपन फाइल में। लेकिन जो प्रज्ञानंदा के मोहरे हैं यहाँ पर आप देखो तो एक तो ये नाइट F4 पे काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि आपका बिशप D3 पर रखा है। अगर ये बिशप एलिमिनेट हो जाए तो लाइट कलर की दिक्कत हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्रेट है कि ये क्वीन और रुक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये B4 से अगर ये एक्सचेंज हो गया, एक माइनॉरिटी, एक पॉन आपका जो अकेला वाला है, तो यहाँ पे इनका एक पॉन बचेगा और वो सीधा टारगेट पे आ सकता है,
क्योंकि D6 जो है वो वीकनेस तो जरूर है, लेकिन इस पर हमला नहीं कर पा रहा है वाइट, क्योंकि वाइट के पास तो ना डार्क कलर का बिशप है ना ही उसके मोहरे तैयार हैं। अब देखिए हुआ क्या, प्रज्ञानंदा पहले आते हैं नाइट F4। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको रियलाइज हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है क्वीन साइड पे, तो डिंग लेकर के आए नाइट E2। प्रज्ञानंदा ने कोई समय नहीं गवाया, लाइट कलर के बिशप को एक्सचेंज किया। देन वो खेलते हैं बिशप E6, एक प्रकार से एहसास कराने के लिए, देखो तुम्हारे पास लाइट कलर का बिशप तो अब है ही नहीं और मेरे पास है, तो अब देखो उसका फायदा कैसे मिलने वाला है। ये वापस नाइट G3 जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिंग लीरेन के साथ जो गलती हुई वो शायद प्रज्ञानंदा को थोड़ा कमतर आंक रहे थे, या एक तरह से जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजी ही थी उनकी कि स्लो खेलना है प्रज्ञानंदा के खिलाफ। तो वही हुआ। देखिए बिशप खेला पहले, आप देखिए वो बिशप जो है यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर एक्सचेंज हो जाता है 3-4 बार। उसके बाद ये नाइट E2 जाता है, वापस इधर आ जाता है। सो समहाउ ये जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर डिंग लीरेन के गेम में बनी हुई थी, मतलब इससे चालें खराब हो रही थी कुल मिला के। प्रज्ञानंदा के प्लान जो है वो बहुत ही फ्लो में आ रहे थे, तो उनका बिशप भी आ गया और B4 आ गया। तो अब C4 आप खेल नहीं सकते, तो उन्होंने पहले यहाँ पे खेला, इसका जवाब दिया उन्होंने, रुक पॉन इंटू मार दिया, यहाँ पे रुक इंटू B4 आ गया। अब देखिए बहुत सिंपल है, सामने ये टारगेट है, वाइट के सामने ये टारगेट है। अब दिक्कत ये है कि ब्लैक तो अपना ये रुक यहाँ पे ले आएगा और बाद में क्वीन भी ले आएगा, और रही बात इसकी वीकनेस की, तो वो नाइट E8 से डिफेंड कर लेगा। तो फिर आप टारगेट कैसे करोगे, फिर आप ये टारगेट कर नहीं पाओगे, लेकिन आप इसको कैसे बचाओगे, क्योंकि वो बचाना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ ये लाइट कलर के बिशप की वजह से उसके आसपास के बहुत से स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है। रुके D1 लेकर के आए, तो प्रज्ञानंदा के लिए पास यहाँ पे गुड मूव था, रुक B6 से ही पहले डिफेंड कर लिया उन्होंने पॉन को। क्वीन A3 जाते हैं, सो नाउ दूसरा रुक आ गया B8 पे, पीछे अभी B2 पे टारगेट, आपने रुक उसको D2 से बचाया, तो नाइट E8 से इसको डिफेंड कर दिया। अब आप इसके पीछे कितने भी रुक लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैक्सिमम नाइट F5 आ सकते हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन है बिशप इंटू F5 से। तो इन्होंने खेला नाइट H2 का आइडिया लिया उसके लिए अभी। ओके, नाउ प्रज्ञानंदा जाते हैं रुक B3, क्वीन A1, नाउ क्वीन B6। जो आइडिया था, पूरा प्रेशर जो है वो B2 के पॉन पे आ चुका था और वो पॉन बच नहीं रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि अपने नाइट को इंप्रूव करेंगे। B2 का पॉन दे दिया, रुक B2, रुक B2, क्वीन B2, क्वीन B2, रुक B2। अच्छा, इस पे एक खतरा था, जैसे हम देखते हैं कि एक पॉन डाउन भी ड्रॉ हो जाते हैं बहुत सारे मुकाबले, इस पोजीशन में एक खतरा था। खतरा ये था कि अगर अगर हम बात करें पॉन अप माइनर पीसेस एंड गेम में, तो कौन सा एंड गेम सबसे ज़्यादा विनिंग होता है, वन पॉन अप भी, वो होता है नाइट एंड गेम। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे, गेम में क्या हुआ आगे। तो प्रज्ञानंदा अपने उसी प्लान पर चल रहे थे, इन्होंने खेला नाइट E3, प्रज्ञानंदा खेलते हैं G6, F5 के स्क्वायर को अलाउ नहीं करते हैं, रुक जाता है A1। तो ये जो अगली चाल है प्रज्ञानंदा की, वो प्रैक्टिकली बहुत ही गजब की चाल है। बिशप A2 आइडिया है, वो रुक एलिमिनेट करना है, हमको एक ऐसे एंड गेम में जाना है जो कि नाइट वर्सेस नाइट हो और वहाँ पर गेम विनिंग होगा। इन्होंने खेला H4, तो H5, F3, सो रुक B1 से रुक एक्सचेंज कर लिया उन्होंने, बिशप A2 गए यहाँ पर, सो सॉरी नाइट E2 गए यहाँ पर, सो बिशप A2, किंग F2, सो नाउ किंग को लाना शुरू किया यहाँ पे, किंग F8, नाइट C3, सो यहाँ पर बिशप B3। उनको पता था कि देर सवेर नाइट को लेके D5 पे तो आएंगे, नाइट D5, बिशप D5, नाइट D5, F5। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उस नाइट एंड गेम की जो बहुत ही खास होता है। नाइट एंड गेम में एक बात याद रखिए, अगर जितने ज़्यादा पॉन हैं आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास हैं 6 पॉन्स हैं और सामने वाले के पास 5 पॉन है, आप सिर्फ एक पॉन अप है, तो नाइट एंड गेम बहुत ज़्यादा विनिंग होगा। अगर आपके पास 5 पॉन है, अपोनेंट के पास 4 पॉन है, तो भी नाइट एंड गेम, मतलब उससे कम, जितना 6 पे था 5 पे भी बहुत विनिंग होगा। 4-3 का रेशियो आएगा तो भी बहुत विनिंग होगा। 3-2 के रेशियो में भी विनिंग होगा, लेकिन वहाँ पे ड्रॉ चांसेस क्रिएट होने चालू हो जाते हैं। 2-1 के रेशियोज में मोस्टली ड्रॉ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और 1-0 के रेशियो में तो ड्रॉ ही होता है। तो जितने पॉन घटते जाएंगे उतने ड्रॉ विनिंग चांसेस घटते जाएंगे, और जितने पॉन ज़्यादा होंगे विनिंग चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे चूंकि 5 वर्सेस 4 था, ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन थी ड्रॉ करने के चांसेस की। यहाँ पे ज़रूर ऐसा लगता है देखने में कि अरे ये तो करीब करीब ड्रॉ ही है, लेकिन इसको एक्यूरेट खेलना वर्ल्ड चैंपियन के भी बस की बात नहीं होती, और वही हुआ मैच में। देखिए इन्होंने खेला F4, और सबसे बड़ी ब्लंडर यही साबित हुई। यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए था, नाइट E3 वगैरह खेलना चाहिए था, जो कि एनालिसिस में समझ में आता है, मुझे भी सीधे सीधे ऐसे समझ नहीं आ रहा है, हम एनालिसिस करके ही आपको बता रहे हैं। तो अगर आपके पास नाइट एंड गेम में पॉन्स होते हैं
तो आप कोशिश करिए, आपके पास कम पॉन है तो आप उनको लड़ने की कोशिश कम करिए। आप जितना जल्दी लड़ेंगे उतना जल्दी आपको नुकसान हो सकता है। अपने किंग की पोजीशन को इंप्रूव कीजिए, सही टाइमिंग का आपको इंतजार करना होगा। तो F4 खेला तो यहाँ पर इन्होंने पॉन ऊपर किया, सॉरी किंग खेला F7 पे, EF5, यहाँ पर GF5, FE5, और ये जो दो पास्ट पॉन देते हैं ये ऑलरेडी विनिंग, जीतने की चाबी यहाँ पर डिंग लिरेन ऑलरेडी दे चुके थे प्रज्ञानंदा को। G3 हुआ, उन्होंने किंग को इंप्रूव किया, किंग E6, नाइट E3, नाइट F6, और ये तो प्रज्ञानंदा के लिए अब मैटर ऑफ टेक्निक था, ये उनको क्लियर था कि ये मैच विन है। यहाँ पे भी जैसे वो किंग F3 वगैरह खेल सकते थे, बट अल्टीमेटली नाइट G4 आता, आपको हटना पड़ता है, किंग इंप्रूव होता ही होता, थोड़ी सी मेहनत लगती लेकिन थोड़ी देर बाद जो है अल्टीमेटली वो पोजीशन इंप्रूव हो जाती। बट किंग E2 खेला इन्होंने, सो नाउ नाइट गया E4 पे, अभी नाइट को F1 जाना पड़ा तो F4 आ गया, और दूसरा पास्ट पॉन क्रिएट हो चुका था, एक ये क्रिएट हो गया है, थोड़ी देर में पॉन को बचाना पॉसिबल नहीं है। किंग को लेके आए, किंग F3, किंग F5, किंग को हटना पड़ा क्योंकि नाइट के लिए कोई जगह ही नहीं थी, और नाइट हटता भी तो उसके बावजूद भी चेक आके आपको किंग को लेके हटना पड़ता। सो इन्होंने खेल, मान लीजिए कि इस पोजीशन में आप नाइट को मूव करके H2 पे ले जाएं तो जो कि ओनली मूव लगता है, बट नाइट F6 आएगा, समहाउ आपको या तो किंग हटना पड़ेगा या नाइट हटना पड़ेगा। आप नाइट हटते हैं तो ये नाइट घूम करके आएगा नाइट D7 और फिर E5, तो अल्टीमेटली किंग को हटना ही पड़ेगा। सो किंग G2 एंड देन नाइट पीछे जाते हैं D6, नाइट D2, नाइट F7, वो अल्टीमेटली उनको F3 का स्क्वायर कंट्रोल करना था, और G4 का, नाइट C4, सो किंग G4 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे भी एक मौका था किंग H3 आते, लेकिन वो भी वही थोड़ी देर बाद आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये किंग ऊपर आता चला जाएगा। सो और फिर F वाला पॉन डेंजरस हो जाएगा। तो खैर मैच में उन्होंने नाइट C4 खेला, किंग G4, और ये वाला पॉन मर गया, और इसके बाद तो ये मैच मतलब कुछ था नहीं, थोड़ी देर तक गेम चलता रहा, बट प्रज्ञानंदा लगातार अपनी पोजीशन को इंप्रूव करते रहे, और यहाँ पर डिंग लिरेन ने हार स्वीकार कर ली क्योंकि करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर आप किंग को हटते हैं तो नाइट एक्सचेंज करके सिंपल लॉस है, और आप नाइट वगैरह को हटते हैं तो देखिए इस तरह से चेक आके एक्सचेंज हो जाएगा, और कहीं जाते हैं, यहाँ कहीं दूर जाते हैं तो H3 पॉन आगे बढ़ने लगेगा, और आप अगर किंग G1 जाते हैं, आप देखिए किंग G3 आ रहा है, तो ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन थी। तो वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया किंग E1 के बाद, सॉरी नॉट किंग E1, आई थिंक यहाँ पे ही रिज़ाइन कर दिया डिंग लिरेन ने, और प्रज्ञानंदा ने एक इतिहास रच दिया, और बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत प्रज्ञानंदा के कैरियर की। टाटा स्टील्स में अब वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, तो देखते हैं कैसे आगे टूर्नामेंट बढ़ता है। और कैंडिडेट के लिहाज से प्रज्ञानंदा के कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत कमाल की जीत लेकर के आए हैं। प्रज्ञानंदा के क्लासिकल जीवन की सबसे बड़ी जीत हम यही कहेंगे, डिंग लिरेन के खिलाफ, विश्व चैंपियन के खिलाफ, मौजूदा विश्व चैंपियन को क्लासिकल में हराने वाले, मेरे ख्याल से विश्वनाथन आनंद के बाद क्लासिकल शतरंज की मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन को हराया है। तो प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।